हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वीकली क्विज अभ्यास सॉल्यूशन दिनांक 24/12/2022 की वीक 26 की। तो यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट की क्विज अभ्यास सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। इसी तरह मेरे साथ स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आकृति दे रखी है एक समलंब चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की। आकृति में दर्शाई गई समचतुर्भुज को अरविंद ने 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, जैसे आप देख पा रहे हैं। वह भाग ए में एक सफेद कागज और भाग बी में एक रंगीन कागज रखता है। अरविंद द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागजों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोनों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 91.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचा समलंब चतुर्भुज के आधार आकार का है। समलंब चतुर्भुज जैसा होता है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज जो होता है आयत की जैसा ही होता है, बस इसमें जो है चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर समचतुर्भुज दे रखा है, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पर ये देखिए एक बगीचा है समलंब के आकार का, बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो कि हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। अगेन हमें समलंब चतुर्भुज दे रखा है, समद्विबाहु समलंब आकार के मैदान के कच्चे आरेख को दर्शाती है आकृति। कौन सा व्यंजक समद्विबाहु समलंब ABCD के क्षेत्रफल को दर्शाता है? 192 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको 2 त्रिभुज दे रखे हैं। क्या ये क्या सत्य है कथन कि दिए गए त्रिभुज SSS कसौटी के अनुसार समरूप हैं? तो यहाँ हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन हमें त्रिभुज दे रखे हैं MNO और XYZ, 2 समरूप त्रिभुज हैं। दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी अभिधारणा दर्शाती है कि त्रिभुज समरूप हैं? SAS। नेक्स्ट अगेन हमें आकृति दे रखी है, तो त्रिभुजों के संबंध में जो आकृति में दर्शाया गया है ना, तो त्रिभुज के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ SAS कसौटी के अनुसार त्रिभुज समरूप हैं। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है, तो संगत बड़े त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? आंसर करेक्ट हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज LMN में LN बराबर 13 सेंटीमीटर, MN बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण M बराबर 90 डिग्री है, तो LM ज्ञात कीजिए, जो कि हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, जिसमें ABC की भुजा AC की लंबाई सेंटीमीटर में पूछी गई है, जो कि कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, तो आप लगा लीजिए इस फॉर्मूले को और आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आकृति में समकोण त्रिभुज अगेन रिपीट हो गया है। एक बेलन की आकृति त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालना है। तो अगर आपके हमारे जो वीडियो है ठोस वस्तु का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया था, आप सभी के लिए ही किया था, ताकि आपको सभी जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट वो आपको एक ही जगह मिल जाए और आप लर्न कर सके। इस विधि में हमने बताया है वहाँ पर, तो एक बार जरूर से हमारे उस वीडियो को जरूर से देखें, ताकि आपको सभी फॉर्मूले उसी पार्ट में लर्न हो जाए और इस तरह के क्वेश्चन को आप फटाफट से सेकेंडों में कर पाएँ। तो यहाँ पर आंसर क्लिक हो जाएगा 6160 सेंटीमीटर क्यों आप आंसर लगाएंगे। जब फॉर्मूला लगाएंगे बेलन का आयतन का, त्रिज्या आपको दे रखी 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी 10 सेंटीमीटर, पाई का मान दे रखा है 22/7, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6160। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 328 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, अब देखेंगे सब्जेक्ट साइंस, विज्ञान के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। कार्बन एक रिक्त स्थान तत्व है क्योंकि इसकी बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावैलेंट तत्व है। इनमें से क्या सह संयोजक यौगिकों के लिए सत्य है? आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्वथनांक। इनमें से क्या नर्म और फिसलन वाला है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के विद्युत का सुचालक होने का क्या कारण है? इनमें जो है मुक्त संयोजक इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। हीरे का अत्यधिक कठोर होने का क्या कारण है? प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से आबद्ध होते हैं, इसलिए ये अत्यधिक कठोर होता है और कटाई में भी यूज में लिया जाता है। जो बड़ी बड़ी काटने की मशीन होती है उनमें भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। प्रतिक्रिया पूरी कीजिए। CH4 + Cl2 = हो जाएगा प्लस HCl, तो CH3Cl + HCl हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
कार्बन मुख्य रूप से सह संयोजक आबंध द्वारा यौगिक क्यों बनाता है क्योंकि सभी कारण हैं। देखिए, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे C4+C4- के रूप में बनाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। ये सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। समान परमाणु के बीच लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों को बनाने के लिए स्वसंबंध की संपत्ति को कहा जाता है श्रृंखलन। दिए गए कथनों में से ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोनों समान रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। खाली स्थान भरिए पीने के पानी को शुद्ध करने की रासायनिक विधि है क्लोरीनीकरण। पानी में क्लोरीन मिला दिया जाता है जिससे बोलते हैं क्लोरीनीकरण। गंगा परियोजना कब शुरू हुई? 1985 में। इनमें से कौन भूजल को प्रदूषित करता है? कीटनाशक, औद्योगिक कचरा, अपशिष्ट, घरेलू कचरा, अपशिष्ट, ये सभी। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज पेपर सॉल्यूशन को, जिसमें आपको एक पैरा दे रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिलेट, जिसमें आपको बताया गया है जो महिलाएं हैं और उनके बच्चे जो हैं वो किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं। मातृ मृत्यु दर जो है उसका ग्राफ काफ़ी ऊंचा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति भी है और ये जो WHO है उसके द्वारा भी जारी किया गया है कि ये जो दशा है ये बहुत ही खराब है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में किस बात पर चिंता व्यक्त की गई है? माताओं और नवजात बच्चों की ऊंची मृत्यु दर पर। बच्चों के अधिकारों से संबंधित वैश्विक घोषणा के कितने साल पूरे हो गए हैं? 25 साल। नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में एशिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत में स्थान है 3रा। ठीक है, इससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पर छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। गद्यांश में आई शब्द संवेदनशीलता का मूल शब्द क्या है? संवेदनशील। संवेदनशील में जोड़ दिया गया है ता प्रत्यय और जिससे बन गया है संवेदनशीलता। पाठ फसल पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि नागार्जुन की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? संस्कृत विद्यालय में। इनमें से कौन कवि नागार्जुन की एक कृति है? युगधारा। कवि ने फसल को क्या बताया है? नदियों के पानी का जादू। फसल में किसकी महिमा है? हाथों के स्पर्श की। अगर आप देखेंगे तो नदियों के आसपास जो है फसल बहुत अच्छे से होती है क्योंकि नदियों का जो पानी है वो आसानी से मिल जाता है। फसल कविता में कवि नागार्जुन ने फसल की उत्पत्ति में किसका प्रमुख योगदान बताया है? सूरज और हवा का। पाठ में गरिमा शब्द के पर्याय के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? गरिमा, महिमा। पाठ फसल पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ही है देने हैं आपको। पाठ में रूपांतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रूप, धर, अंतर। तो अंतर यहाँ पर प्रत्यय लगा है रूप शब्द में। तो इस तरह से डन होता है आपकी कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट्स के क्विज पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।